नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार छात्रों का सीएए एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में छात्रों ने जुमे की नमाज के दिन यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर एकजुट होकर जामिया के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी छात्रों ने गाना भी गाया। प्रोटेस्ट में शामिल हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों ने इकट्ठा होकर यूनिवर्सिटी का तराना गाया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को इस प्रोटेस्ट से जोड़ना है। नेशनल एंथम को हम मानने वाले हैं, हम नेशनल एंथम को इज्जत करते हैं और हम हर जगह नेशनल एंथम को पढ़ते हैं। और जो लोग हमसे ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ या तुम एंटी नेशनल हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि उन लोगों की हिस्ट्री जरा खोल के देखें कि जो लोग साफ तौर पे ना राष्ट्रगान को मानते हैं, ना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मानते हैं और ना तिरंगे को मानते हैं, तो ये उनसे सवाल होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के सेकुलर नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमारा जो प्रोटेस्ट है सीएए और एनआरसी के खिलाफ, वो हमेशा जारी रहेगा जब तक ये बिल वापस एक्ट वापस नहीं ले लिया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर से गाड़ी सवार एक शिक्षिका सहित ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस चालक घटनास्थल से भागने में कामयाब हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता लोक निर्माण विभाग का जायजा लेने बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि योगी सरकार की मंशा है कि यूपी की पहचान उपभोक्ता प्रदेश की बजाय उत्पादक प्रदेश के रूप में हो, जिससे लोगों को रोजगार के लिए कहीं दूसरी जगह पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्पादक प्रदेश होने पर हम खुद ही अपने युवाओं को रोजगार देने में सक्षम होंगे। इस दौरान उपाध्यक्ष ने मछली उत्पादन को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। कर दी गई है। अगर किसी खलिहान में आग लग जाए, ओलावृष्टि या पानी के बरसने से खलिहान में हो जाए, या मंडी परिसर सीमा के अंदर, मंडी परिसर के अंदर अनाज भीग जाए, आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट से कुछ हो जाए, या किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो जाए, ऐसी किसी परिस्थिति में अगर कोई बड़ा नुकसान होता है तो 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान कर दिया। गोंडा में 102 और 108 के सरकारी एम्बुलेंस चालक जिला मुख्यालय के सामने हड़ताल पर चले गए। उनका कहना है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनका शोषण भी किया जा रहा है, जिससे आहत होकर सभी चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चालकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। वहीं दूसरी ओर चालकों की इस हड़ताल के चलते पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग 3 महीने से नहीं मिली है। हम लोग इतने ठंडी में, दिन हो या रात हो, बराबर काम कर रहे हैं इतने कोहरे में, फिर भी हम लोग को 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही है। हमारे लोग, घर के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसमें हम बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। खाने पीने में दिक्कत हो रही है। हम लोग इतनी कठिनाई से काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिलती। अगर ऐसे ही रहा, सैलरी नहीं मिली तो हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पे चले जाएंगे। हम काम नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सैलरी ना मिले तो काम करने का क्या मतलब है। एटा के नगर कोतवाली में तैनात सिपाही को ड्यूटी के दौरान अचानक सड़क पर गिरने से गंभीर चोट लग गई। राहगीरों ने सिपाही की मदद करते हुए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान सिपाही की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर्स की सूचना पर अस्पताल में पहुंचे एसएसपी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अचानक गिरने से सिपाही के सिर में काफी गंभीर चोट लगी थी। फिलहाल मामले में शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ के जिला महिला अस्पताल के आयुष्मान वार्ड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला मरीजों को समय पर भोजन नहीं देने के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें दूध और ब्रेड दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह अधिकारी केंद्र सरकार की ड्रीम योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिला महिला अस्पताल में इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी या फिर मरीज जो इन अस्पतालों और सरकारों के उन वादों पर भरोसा करते हैं जिनमें कहा जाता है कि उन्हें सरकारी अस्पतालों में कोई भी असुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में गुंडों का गुंडा राज अभी भी कायम है। ताजा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां निजी कॉलेज के एक छात्र से दिन दहाड़े भाजपा जिला उपाध्यक्ष और उसके गुंडों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित छात्र ने बताया कि उससे ज्यादा फीस मांगी जा रही थी, जिसका विरोध करने पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने उसकी किडनैपिंग कर उसकी पिटाई की। बता दें कि पीड़ित ने अपना वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना लालगंज में पंजीकृत किया गया है और
उसमें 3 बाई नेम है व्यक्ति और कुछ अज्ञात है। धारा 147, 148, 342, 504, 506 अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी विवेचना संबंधित को दी गई है। प्रयागराज में माघ मेले को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा गंगोत्री सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाया जाएगा। साथ ही वन वे व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जाएंगी। इस मेले में 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बता दें कि इस मेले में पहली बार 112 नंबर गाड़ियों का भी प्रयोग किया जाएगा। जी, लाइफ जैकेट्स की ये है कि हमने सभी को ये निर्देशित किया और हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। प्रतिदिन चेकिंग भी हो रही है कि कोई भी स्नानार्थी या जो भी नाव में बैठे हैं, कोई भी जो नाविक हैं, वो किसी को भी बिना लाइफ जैकेट के ना ले जाएं। और अगर ऐसा बार बार कहने के बाद भी वो कर रहे हैं तो हमने अभी 8-10 नावें सीज कर ली हैं। हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं। देश भर में नागरिकता कानून को लेकर पिछले काफी समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी के चलते जुमे की नमाज के दिन सहारनपुर पुलिस ने पैदल फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा। इस मौके पर डीएम ने बताया कि लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। जनपद में कहीं भी किसी तरह का कोई भी हंगामा या कुछ और देखने को नहीं मिला है। जुमे की नमाज को एहतियातन हम लोगों ने यहाँ पर पूरी फोर्स रखी थी। कप्तान साहब और हम दोनों लोग जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। इसी प्रकार देवबंद में एडीएम फाइनेंस और SPRA व्यवस्था देख रहे हैं। जनपद में पूर्ण रूप से शांति है। एकदम नॉर्मल कोर्स में नमाज अदा की गई है। किसी प्रकार की कोई कानून और व्यवस्था की प्रॉब्लम नहीं है, शांति है।